रेडी स्टार्ट। स्पीकर महोदय, मुझे आज सुबह इस सभा में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यहाँ हम पंचायती राज के कामकाज के बारे में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। चूँकि यह भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है, इसलिए यदि कोई मुझसे केवल एक ही प्रश्न पूछे कि इन 50 वर्षों में भारत की प्रमुख सफलता कौन सी है, तो मैं कहूँगा पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया जाना, क्योंकि इसके द्वारा हम लोकतंत्र को ठेठ गांवों तक ले गए हैं। हमने प्रशासन की एक तीसरी श्रेणी भी बना दी है। इसलिए मुख्य मुद्दा हमेशा यह रहा है कि आप लोगों तक कैसे पहुँचे और उन्हें स्वयं अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार दें। मेरे विचार में यह भी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का एक सपना था। गांधी जी तो हमेशा ही पंचायत और पंचायती राज पर जोर देते थे। कई वर्षों तक हम इस बात पर विचार विमर्श करते रहे कि क्या गांवों में रहने वाले लोगों को और जिला परिषदों को सत्ता सौंपी जा सकती है या नहीं। मुझे लगता है कि जब हमने संविधान में संशोधन कर लिया है, तो उससे गांव वालों के प्रति यह चिड़चिड़ापन और द्वेष अंततः हार गया। जब भी हमने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लाने की चेष्टा की, गांव के प्रति यह द्वेषी रुख अपना सिर उठा लेता था। आप में से जो लोग 1947 में संविधान के निर्माण के समय उपस्थित थे, उन्हें याद होगा कि तब भी यह प्रश्न उठाया गया था कि वयस्क मताधिकार लागू किया जाए या नहीं। उस समय भी कई ऐसे लोग थे जो नगरों में रहते थे और अपने आप को संभ्रांत समझते थे। उनका यह सोचना था कि जब तक कुछ न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं की जाएंगी, बाद में कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। उनका विचार था कि ऐसे देश में जहां अधिकांश लोग निरक्षर हैं और जो देश पिछड़ा हुआ है, वहां वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि यह हमारे पुरखों और हमारे संविधान बनाने वालों की बुद्धिमत्ता ही थी कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक लोकतंत्र वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। आपको यह भी याद होगा कि पंचायती राज के बारे में बहुत सी समितियां बनाई गई थीं। स्पीकर महोदय, विशेषकर अशोक मेहता समिति का एक नाम बार बार मेरे दिमाग में आता है। अशोक मेहता समिति ने भी इसकी चर्चा की थी
लेकिन जब इसे कार्यान्वित करने का समय आया, हम सब गलतियां कर बैठे। और यह बात बड़ी दिलचस्प है कि जितने लोग सत्ता में आए, उनमें से अधिकांश ने इसका विरोध किया, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केंद्र और राज्यों में मंत्री बन गए थे और उन्हें हमेशा अपने नीचे वालों से खतरा लगा रहता है। केंद्र के लोग इसी बुनियादी मनोवृत्ति से काम कर रहे थे और अब 50 वर्षों बाद हमें इस मनोवृत्ति को छोड़ना होगा कि राज्य अपना प्रशासन नहीं चला सकते, केंद्र चला सकता है। और इसके बदले राज्य यह समझते थे कि पंचायतें अपनी व्यवस्था नहीं चला सकती, राज्य चला सकते हैं। और मेरे विचार में हमें इस मनोवृत्ति से मुक्ति पानी होगी। संविधान में संशोधन किया जा चुका है और चुनाव हो चुके हैं। यह नहीं कि वे बड़े सुचारू रूप से हुए, बीच में छोटी मोटी रुकावटें भी आई और कुछ विरोध भी किए गए, परंतु चूंकि संविधान में संशोधन हो चुका था, इसलिए चुनाव हो गए। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, इसलिए इस 50वें वर्ष में हमें अपने प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। क्या हम इसे लागू कर रहे हैं? इसकी भावना या शब्दों को लागू कर रहे हैं? क्या हम उन्हें सचमुच में अपना प्रशासन चलाने के अधिकार दे रहे हैं? मेरे विचार में ईमानदारी से तो इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं हो सकता। इसका उत्तर शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, शायद हाँ, शायद नहीं, और ऐसे ही और उत्तर होंगे। पर यह कोई वास्तविक उत्तर नहीं है और न ही होना चाहिए। मेरे विचार में इस वर्ष विशेष रूप से जब हम अगस्त के महीने में यह सम्मेलन कर रहे हैं, तो यह अगस्त का महीना भारत के इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी मैं 9 अगस्त या 15 अगस्त की बात सोचता हूँ, तो प्रतिदिन मेरे दिमाग में आता है कि हम इस समस्या को किस दृष्टि से देख रहे हैं। हम सब यह बताना चाहते हैं कि अगली शताब्दी में और अगले 50 वर्षों में कैसी व्यवस्था होगी और देश कैसे आगे बढ़ेगा।